तो दोस्तों आप लोगों को पता चल गया होगा कि इस वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। सबसे पहले खबर तो यहाँ पर ये है कि उत्तर प्रदेश में जो बेसिक स्कूल हैं और जो भी मान्यता प्राप्त स्कूल हैं, तो 15 जून से जो स्कूल खुलने वाले थे उनके लिए डेट बढ़ा दी गई है। यानी कि 15 जून को अब स्कूल ओपन नहीं होंगे। अब डेट यहाँ पर जो बढ़ाई गई है उसके बारे में आपको बता देते हैं। जो क्या है कि अब मौसम विभाग के पूर्वानुमान और गर्मी के दृष्टिगत ग्रीष्मकालीन अवकाश के संबंध में निम्नवत परिवर्तन किए गए हैं। दिनांक 24 जून तक ग्रीष्मकालीन अवकाश की अवधि को बढ़ा दिया गया है। मतलब अब जो छुट्टियां 15 तक थीं अब वो 24 जून तक चलेंगी। 25 जून से शिक्षक शिक्षिका शिक्षा मित्र अनुदेशक एवं शिक्षणेतर कर्मचारी प्रातः 7:30 बजे से अपराह्न 1:30 बजे तक विद्यालय में उपस्थित रहकर अन्य प्रशासकीय दायित्वों का निर्वहन करेंगे। दिनांक 26 जून से छात्र छात्राएं विद्यालय में 7:30 बजे से लेकर 10 बजे तक रहेंगे और 1 जुलाई से विद्यालय 7:30 बजे से 1:30 बजे तक संचालित किए जाएंगे। तो ये बात आप लोग ध्यान रखिए जो चेंजेज हुए हैं, ठीक है। और ये पीडीएफ आपको मैं टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश पर शेयर कर रहा हूँ, वहाँ से जाकर आप इसे पुनः पढ़ सकते हैं कि इसमें क्या लिखा गया है। एक खबर और भी निकल के आ रही है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को मैंने बताया था कि आज के न्यूज़पेपर में और साथ ही साथ कई सारे न्यूज़पेपर जो वेबसाइट्स होती हैं ना, जैसे कि नवभारत टाइम्स हो गया, अमर उजाला हो गया, हिंदुस्तान हो गया, लगभग सभी अखबारों की जो न्यूज़ साइट्स होती हैं उस पर ये खबर आई थी कि अगर आप एक मोबाइल में दूसरा सिम लगाते हैं तो दूसरे सिम पर एक निश्चित समय के बाद चार्जेस लगाए जाएंगे। ट्राई इस बात की तैयारी कर रहा है और जल्द ही ये नियम बना दिया जाएगा। तो यहाँ पर ट्राई ने इसी खबर के बारे में एक क्लेरिफिकेशन दिया है एक्स पर, जिसे पहले आप ट्विटर कहते थे अब उसे एक्स कहते हैं। तो एक्स पर ट्राई ने कहा है कि ऐसी कोई भी खबर सत्य नहीं है और ना ही ट्राई कुछ ऐसा करने जा रहा है। तो कहा गया कि जो भी खबरें सोशल मीडिया में, न्यूज़पेपर में और अलग अलग जगहों पर, देखो इस पर मैंने भी एक वीडियो बना दिया था क्योंकि लगभग सभी अखबारों में ये बातें थी और अखबारों की मतलब एक दो नहीं, लगभग हर अखबार की जो न्यूज़ साइट है उस पर आप चेक करेंगे तो ये खबर आपको मिल जाएगी। तो उसी के मद्देनज़र मैंने आप लोगों को बता दिया था कि ये खबर जो है कि अगर आप सेम मोबाइल में 2 सिम रखते हैं, दूसरा सिम आप यदा कदा रिचार्ज करवाते हैं तो उसके लिए एक मिनिमम मेंटेनेंस चार्ज लगाया जाएगा। लेकिन ट्राई करा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब ये खबर ही झूठी है। ऐसा कुछ करने के लिए ट्राई ने कहा ही नहीं है। मतलब ये कि आप एक सिम रखें, 2 सिम रखें, सिम मेंटेनेंस ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप एक सिम यूज़ करते हैं, 2 सिम यूज़ करते हैं, 5 सिम यूज़ करते हैं, ये आपके ऊपर है। हाँ, एक निश्चित समय सीमा के बाद नंबर ब्लॉक हो जाता है तो उसको चलते रहे, इसके लिए कितना रिचार्ज करवाना है, कैसे क्या करना है, ये आपके ऊपर छोड़ा गया है। तो ट्राई ने कहा है कि द स्पेकुलेशन दैट ट्राई इंटेंड्स टू इम्पोज चार्जेस ऑन कस्टमर्स फॉर होल्डिंग मल्टीपल सिम्स नंबरिंग रिसोर्सेज इन इक्विवोकली फॉल्स। सच क्लेम्स आर अनफाउंडेड एंड सर्व ओनली टू मिसलीड द पब्लिक। मतलब ये कि दूसरे सिम पर जो चार्जर वाली बात थी वो पूरी तरह से यहाँ पर फॉल्स बता रहा है ट्राई। और ये भी कह रहा है कि जो खबरें चल रही हैं उस पर आप लोग भरोसा ना करें, ये खबरें जो है पब्लिक को मिसलीड कर रही हैं। इसके बाद देखेंगे अगली खबर है कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की जो परीक्षा होगी दोस्तों, ये अगस्त माह में करवाई जा सकती है और उम्मीद है कि 10 से 20 अगस्त के बीच एग्ज़ाम डेट लग सकती है। तो जो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती के अभ्यर्थी हैं बिल्कुल तैयार हो जाएं, रेडी हो जाएं, क्योंकि अगस्त माह में पुनः परीक्षा री एग्ज़ाम करवाई जा सकती है। तो इसके लिए आप लोग बिल्कुल कमर कस लें, ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। और इसी बीच एक खबर और भी निकल के आ रही है सामने कि बिहार में जो एसटीटी की परीक्षा चल रही है और डीएलएड की जो प्रवेश परीक्षा है जो कि 18 तारीख को होनी थी वो स्थगित कर दी गई है। ये खबर जो है आपको आप देख सकते हैं यहाँ पर न्यूज़ ऑन एआईआर की वेबसाइट पर भी है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने 18 जून को होने वाली डीएलएड के सत्र 2023 से 25 के प्रथम वर्ष और एसटीटी की परीक्षा को स्थगित कर दिया है। बोर्ड से प्राप्त जानकारी के अनुसार 17 जून को बकरीद के मद्देनज़र परीक्षा स्थगित की गई है।
19 जून से आगे की परीक्षा यथावत जारी रहेगी। 18 जून की स्थगित परीक्षा की तिथि शीघ्र जारी की जाएगी। ठीक है, तो 18 जून को जो बिहार एसटीटी और डीएलएड की प्रवेश परीक्षा होनी थी, दोनों स्थगित हैं। और इसके बारे में री एग्ज़ाम कब होगा तो इसकी डेट बाद में बताई जाएगी, तो इस बात पर ध्यान दीजिएगा। ये बिल्कुल सही खबर है क्योंकि ये ऑफिशियल वेबसाइट से ली गई, न्यूज़ ऑन एआईआर से। और जितने भी अभ्यर्थी बिहार एसटीटी का फॉर्म भरे हैं या फिर डीएलएड का फॉर्म भरे हैं, उनको भी ये एसएमएस से जानकारी मिल जाएगी। खैर, कल तक तो ऑफिशियल वेबसाइट पर भी ये न्यूज़ रहेगी। और फ्रेंड्स, एक खबर यहाँ पर और भी है जो कि आपका जीके थोड़ा सा इम्पोज कर सकता है। भारत की 3 चटनियों को दुनिया के 50 सर्वश्रेष्ठ डिप्स में, डिश होना चाहिए था ना, डिश में शामिल किया गया है। तो टेस्ट एटलस द्वारा जारी दुनिया के 50 सर्वश्रेष्ठ डिश की सूची में भारत की 3 चटनियाँ शामिल हैं। डिप्स मतलब समझ रहे हैं ना, वो डुबा डुबा के जो खाते हैं उसको डिप्स बोलते हैं। तो सूची में सामूहिक रूप से भारतीय चटनी 42वें स्थान पर है, जबकि धनिया की चटनी 47वें, आम की चटनी 50वें स्थान पर है। लेबनान के गार्लिक पेस्ट तोम को इस सूची में पहले स्थान पर रखा गया है। तो भैया, लेबनान का जो गार्लिक पेस्ट है, लहसुन का पेस्ट, तोम क्या होता है मुझे तो पता नहीं, होगा तो अच्छा ही क्योंकि पहले स्थान पर है ये सूची में। तो फ्रेंड्स, ये थी कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो कि आपको पता होनी चाहिए थी। अगर कहीं पर कोई कन्फ्यूज़न है तो इसके लिए आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स ओपन है, उससे पूछ सकते हैं। पीडीएफ की जानकारी और शार्ट न्यूज़ के लिए आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल स्टडी विज्ञान प्रकाश ज्वाइन कर लें। धन्यवाद।